आदतें छोड़ रहे हैं जो हमें सुबह जल्दी उठने नहीं देती, है ना। तो क्लीनिंग हमारी 3 स्टेप्स में हो जाती है, ऐसा हमने सीखा। और उसका पहला जो स्टेप था वो क्या था? ड्रॉप डिजिटल डिवाइसेस बिफोर 8 PM। 8 बजे से पहले अपने डिजिटल डिवाइसेस को छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि वो हमारी स्लीप की क्वालिटी को डिस्ट्रॉय करता है। डिजिटल डिवाइसेस स्टील्स अवर क्वालिटी ऑफ स्लीप एट नाइट। ठीक है, किस तरीके से? 2 तरीके से। डिजिटल डिवाइसेस क्रिएट्स डिस्टर्ब्ड थॉट्स ड्यूरिंग स्लीप। सोने से पहले फोन यूज करने से, डिजिटल डिवाइसेस यूज करने से हमारे माइंड में डिस्टर्ब थॉट्स क्रिएट होते हैं और वो हमारे माइंड को डिस्टर्ब करता है, तो हमारी स्लीप भी डिस्टर्ब हो जाती है। दूसरा रीजन है कि वो ब्लू लाइट एमिट करता है। हाँ, और ब्लू लाइट हमारी आंखों पे जाती है और कहती है अरे नहीं नहीं, अभी रात नहीं हुई, अभी तो दिन हुआ है, और हमारी नींद उड़ जाती है। तो ये बहुत इस रीजन की वजह से हमें डिजिटल डिवाइसेस रात में 1 घंटा पहले, एटलीस्ट 1 घंटा पहले छोड़ने हैं, प्रिजन में डालने हैं। ओके, लेकिन अब सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने एक्चुअल में कल सोने से पहले 1 घंटा पहले 8 बजे से पहले डिजिटल डिवाइसेस छोड़े? देखिए, जिसने इस बदलाव को कल कर लिया ना, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, ट्रस्ट मी। आप वो लोग हैं जिनको मैं 3rd वीक तक देख पाऊंगा। मुझे पता है कि आप 3rd वीक तक आराम से पहुंच जाएंगे, क्योंकि आप आज के बदलाव को आज ही इंप्लीमेंट कर देते हैं। लेकिन जो लोग किसी भी वजह से ये बदलाव नहीं कर पाए, मैं उनको बताना चाहूंगा कि थ्योरी विदाउट प्रैक्टिस इज मीनिंगलेस। अगर आपको लग रहा है कि बदलाव किए बिना बस नॉलेज लेते जाएंगे और आदतें पड़ती जाएंगी, या फिर आप सुबह जल्दी उठ पाएंगे, ऐसा नहीं होगा। 21 दिन शायद आप भले ही उठ जाएं, लेकिन 21 दिन बाद जब ये सेशंस का मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, तब क्या करेंगे? तब तो यही बदलाव है जो आपको जल्दी उठाएंगे, है ना। तो देखिए, इसको ऐसे किसी भी दूसरी वर्कशॉप की तरह ट्रीट मत कीजिए। ये कोई वर्कशॉप नहीं है, मैं कोई टीचर थोड़ी हूँ जो आपको मैं ये सब चीजें सिखा रहा हूँ या नॉलेज या ज्ञान दे रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है यार। मैंने अपनी लाइफ में ये चीजें इंप्लीमेंट की हैं, मुझे फर्क दिखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप भी ट्राई करो, बदलाव करो, वहीं से बदलाव होगा, ये ज्ञान लेने से नहीं होगा। ठीक है, तो साथ में मिलकर करते हैं सब लोग। और आसान होगा ये जर्नी उसके बाद। ठीक है, तो आज हम अपना दूसरा स्टेप, जिसको फॉलो करने से हमारा नाइट रूटीन काफी हद तक क्लीन हो जाएगा, वो हम सीखते हैं। तो क्या आप तैयार हैं हमारे दूसरे स्टेप के लिए? ओके, तो जो दूसरा स्टेप है वो है ईट अर्ली एंड लाइट बिफोर 7 PM। जी हाँ, इफ वी वॉन्ट टू राइज बिफोर द सनराइज, देन वी नीड टू ईट बिफोर द सनसेट। अगर आपको सनराइज से पहले जगना है तो आपको सनसेट से पहले खाना खाना होगा। लेकिन क्यों? ठीक है, क्यों समझते हैं। हाउ फूड इज कनेक्टेड टू अवर स्लीप। हमारा जो ये खाना है वो हमारी नींद से कैसे कनेक्टेड है? देखिए, आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ठीक है, हमारी बॉडीज ना हमारे स्मार्टफोन जैसी है। जिस तरह इस फोन को चलाने के लिए अंदर एक बैटरी होती है ना, और जैसे ही हम इस फोन को चलाते हैं तो वो बैटरी खर्च भी होती है। अलग अलग एप्स उस बैटरी को अलग अलग क्वांटिटी में खर्च करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कैमरा यूज करेंगे ना तो आपकी बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होती है ना। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी में भी एक बैटरी है, आप इसको अपनी एनर्जी बोल सकते हैं, है ना। हम जो भी काम करते हैं ये बैटरी खर्च होती है। जैसे वॉकिंग, ईटिंग, स्पीकिंग, इवन इन थिंकिंग, ये बैटरी हमारी खर्च होने लगती है। इसलिए टाइम के साथ ये बैटरी डिस्चार्ज भी हो जाती है। आपने रियलाइज किया होगा कि सुबह सुबह जब हम उठते हैं ना तो हमको हमारे पास अच्छी खासी एनर्जी होती है, ऐसे नहाए धोए, उसके बाद अच्छा एनर्जी आ गया, फिर धीरे 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 दोपहर में एनर्जी थोड़ा डिप्लीट होती है, रात रात तक बैटरी हमारी एकदम लो हो जाती है, बिल्कुल इस फोन के जैसी। अब सवाल ये है कि इस फोन को तो हम चार्जर से चार्ज कर देते हैं, लेकिन इस बॉडी को कैसे चार्ज करते हैं? बॉडी को ये बैटरी मतलब एनर्जी मिलती कहां से है? बताइए, सोचिए। खाने से। खाने से बैटरी चार्ज होती है,
या सोने से? सोचिए। अच्छा, मैं आपको बताता हूं, ये एनर्जी ना हमको मिलती है जब हम सोते हैं। हमारी जो बैटरी है वो चार्जिंग पे तब लगती है जब हम सोते हैं। स्लीप इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये एनर्जी हमारे अलग अलग एक्शन में खर्च भी होती है जब हम सो के उठते हैं और एक्शंस लेते हैं। जैसे जब हम मूव करते हैं तो ये एनर्जी खर्च होती है, जब हम वर्क करते हैं तो ये एनर्जी खर्च होती है, काम करते हैं, काम करते करते भी एनर्जी खर्च होती है। लेकिन सबसे ज्यादा ये बैटरी तब ड्रेन होती है, कब ड्रेन होती है पूछना चाहता हूं मैं आपसे। जैसे इस फोन को यूज करते हैं तो इसका कैमरा एक ऐसा ऐप है जिसको यूज करते हैं ना तो एकदम से ड्रेन हो जाती है एनर्जी। वैसे ही हम एक काम करते हैं दिन में, उसकी वजह से वो बैटरी बहुत जल्दी खर्च होती है। क्या लगता है वो क्या है? क्या है वो ऐसा काम जो हम दिन में करते हैं? मैं बताता हूं आपको। खाने में जब हम खाना खाते हैं तो हमारी ये एनर्जी खर्च होती है। व्हाट? क्या बोल रहे हो, क्या बात कर रहे हो? खाना खाने से तो एनर्जी मिलती है ना। मतलब बचपन से तो हम यही सुनते आए हैं। मेरी मम्मी तो मुझे यही कहती आई कि बेटा खाना नहीं खाओगे तो एनर्जी कहां से मिलेगी, राइट? रॉन्ग। आप खुद सोचिए, सपोज आप रात में थके हारे घर पे आए हैं, पूरे दिन की थकान है आपको, अब आप क्या करेंगे? वो थकान हटाने के लिए क्या करेंगे? खाना खाएंगे? क्या खाना खाने से वो थकान चली जाएगी? क्या खाना खाने के बाद आप वापस से काम पे जा पाएंगे? नहीं, आप सो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर रात में अच्छे से सो लिए तो सुबह जल्दी उठ के वापस से एनर्जी आ जाएगी और वापस से आराम से काम पे जा पाएंगे, है ना? तो एनर्जी कहां से आई? खाने से या सोने से? खाना खा के तो एक्चुअली नींद ज्यादा आती है, एनर्जी कहाँ आती है ना? आई नो कि इस बात को डाइजेस्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बचपन से ना जो हम सुनते आते हैं ना उसी को बिलीव कर लेते हैं। कभी भी अपने आप पे एक्सपेरिमेंट नहीं करते, कभी अपने आप से सवाल नहीं पूछते, सही सवाल नहीं पूछते। इस वजह से हमको सही जवाब नहीं मिल पाता। तो खाना खाने से हमारी बॉडी को ना न्यूट्रिशन मिलता है, एनर्जी नहीं मिलती। बल्कि जो खाना आपने खाया है उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी को एनर्जी लगानी पड़ती है। अभी भी बिलीव नहीं हुआ आपको इस बात पे? चलिए एक और बात बताइए। हाउ डू यू फील व्हेन यू ईट अ हैवी मील? जब आप एक हैवी मील खाते हैं तो आपको कैसा फील होता है, इसको आप सोच के बताइएगा, ठीक है? जब आप पराठा, छोले भटूरे, राजमा चावल, दाल चावल जैसी हैवी मील खाते हैं तो आपको कैसा फील होता है बताइए? मतलब छोले भटूरे खा के एकदम से एनर्जेटिक फील होता है बॉडी में? नहीं ना। कैसा फील होता है? हैवी हैवी फील होता है, आलस आ जाता है, ऐसा लगता है थोड़ी देर सो जाते हैं। हाँ, फील किया है आपने? क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी एनर्जी एकदम से डाइजेशन में लग जाती है। बैटरी, वो जो बैटरी थी ना एनर्जी से भरी हुई, वो एकदम से खत्म होने लगती है। तो बॉडी को उस बैटरी को चार्ज करने के लिए अब क्या करना होगा? रेस्ट करना होगा, नींद इसलिए आने लगती है हमको। क्योंकि जब हम सोते हैं तो वो बैटरी चार्ज होती है, जब हम खाते हैं तो बैटरी डिस्चार्ज होती है। इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए, इस कॉन्सेप्ट को। चलिए, ये खाना जो अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये खाना तो हमारे घरों में बनता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम बाहर से खरीद के खाते हैं, जैसे पिज्जा, मोमोज, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, कोल्ड ड्रिंक, समोसे, कचौड़ी। हाँ, ये जो खाना है ना, चिप्स, बिस्किट, चॉकलेट, जो पैकेट में भी आता है, बाहर का जो खाना है, ये हमारी बैटरी को ना बहुत तेजी से खत्म करता है। क्यों? क्योंकि इस तरह के खाने को डाइजेस्ट करना हमारी बॉडी के लिए बहुत मुश्किल होता है। जी हाँ, जो बर्गर आप आज सुबह खा रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी के अंदर जाके एकदम से निकल जाएगा, नहीं, वो उसको बॉडी से निकलने में काफी टाइम लगता है। एक एप्पल जब आप खाते हैं ना
उसमें इतना पानी होता है, वाटर रिच होता है कि वो विद इन आवर्स आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। बॉडी के लिए बड़ा आसान होता है फ्रूट्स वेजिटेबल्स को डाइजेस्ट करना, पर ये बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, फ्रेंच फ्राइज, मोमोज, ये सो जंक, इसको जंक पता है क्यों कहते हैं? क्योंकि बॉडी के अंदर रह के सड़ता रहता है। अच्छा, मैं इस चीज की बात नहीं कर रहा कि ये हेल्दी है अनहेल्दी है। देखिए, ये बात आपको अच्छे से पता है कि इस तरह का बाहर का जो खाना होता है वो हमारे हेल्थ के लिए कैसा होता है। वो बात कर ही नहीं रहा। अभी हम बात कर रहे हैं वो जो बैटरी है ना हमारी, उसकी हेल्थ के लिए ये खाना कैसा है? बहुत ही खराब। क्योंकि इस तरह का खाना जब हम खाते हैं ना, तो पूरा दिन हमको लो फील होता है, जस्ट बिकॉज कि पूरा दिन हमारी एनर्जी उस बैटरी को ही चार्ज करती रहती है, क्योंकि जंक फूड हमारी बैटरी को एकदम से डिस्चार्ज कर देता है। तो ऐसा खाना खा के सुबह जल्दी उठना तो भूल ही जाइए। ये खाना जब तक आपके पेट में रहेगा ना, तब तक सुबह जल्दी उठना पॉसिबल नहीं है। मैं आपको समझाता हूं, देखिए फिर से क्यों। क्योंकि जब हम रात में ऐसा हेवी खाना खा के सोते हैं ना, या फिर दिन में भी कोई जंक फूड खा लेते हैं या आउटसाइड फूड खा लेते हैं, तो वो खाना हमारे पेट में रहता है रात भर। अब सो रहे हैं ना, जब हम सोते हैं तो हमारी बैटरी चार्ज होती है, लेकिन क्योंकि हमारे पेट में भी खाना है तो बैटरी चार्ज नहीं हो पाएगी। क्यों? कहां जाती है वो एनर्जी? बताइए, कहां जाएगी वो एनर्जी? बैटरी तो चार्ज नहीं हो पा रही, इसका मतलब कहीं और जा रही है ना वो एनर्जी। कहां पे? डाइजेशन में बिजी हो जाती है। देखिए, एक बात समझिए, दैट स्लीप इज इक्वल टू चार्जिंग एंड डाइजेशन इज इक्वल टू डिस्चार्जिंग। जो स्लीप है वो हमारी बैटरी को चार्ज करती है, और डाइजेशन हमारी उस बैटरी की से एनर्जी ड्रेन करता है, मतलब बैटरी को डिस्चार्ज करती है। अभी दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल सकती। या तो आपकी स्लीप बैटरी को चार्ज करेगी या फिर खाने को डाइजेस्ट करेगी। ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आया है ना? लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि आजकल की हमारी जो लाइफस्टाइल है ना, ऐसी हो गई है कि एक तो हम लेट खाना खाते हैं, है ना, और हैवी खाना खाते हैं, और इसलिए हमारी बॉडी पूरी रात सिर्फ डाइजेस्ट ही करती रह जाती है। और यही कारण है कि सुबह हम जल्दी नहीं उठ पाते, मतलब उठा ही नहीं जाता, आलस आता है। आलस इसलिए आता है क्योंकि बैटरी चार्ज ही नहीं हो पाई, क्योंकि स्लीप हमारी बैटरी को चार्ज ही नहीं कर पाई। पूरी रात तो हमने उसको अपने डाइजेशन में बिजी रखा, और उसी लो एनर्जी के साथ फिर हमें पूरा दिन काटना पड़ता है। तो अब सोल्यूशन बहुत सिंपल है। मुझे बताइए क्या है सोल्यूशन? आपको खुद पता है कि इस चीज का सोल्यूशन क्या है। अभी ना हमको उस बैटरी को फुल चार्ज करना है, ये हमारा एम है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? सोते टाइम डाइजेशन को रोकना होगा। कैसे रुकेगा डाइजेशन बताइए? जब हम लाइट डिनर करके सोएंगे, जल्दी खाना खा लेंगे, और वो बाहर का जंक फूड दिन में खाना अवॉइड करेंगे, तो हमारा खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, और डाइजेशन के रुकते ही हमारी बैटरी जल्दी से एकदम से फुल चार्ज हो जाएगी। और इसी को कहते हैं स्लीप कोटा का कम हो जाना। हम सबके माइंड में ना एक सवाल रहता है कि एक पर्सन को रात में कितने घंटे की नींद की जरूरत होती है ना? सबको ये सवाल होगा, डाउट होगा। ये उस पर्सन पे डिपेंड करता है। अगर वो पर्सन रात में ऐसा हैवी खा के सो रहा है, बर्गर पिज्जा खा के सो रहा है, फोन चला के सो रहा है, मूवी देख के सो रहा है, तो यार ये सवाल ही इनवैलिड है। तुम 8 9 10 घंटे सो जाओ उसके बाद, तब भी सुबह सुबह आपका बैटरी चार्ज नहीं होगा। क्यों? एक तो स्लीप क्वालिटी खराब करके बैठ गए, ऊपर से पेट में इतना सारा खाना लेके बैठ गए, अभी कहाँ वो बैटरी चार्ज हो पाएगा? तो स्लीप कोटा, इतना ज्यादा कोटा बनेगा उसका। दूसरी तरफ एक ऐसा पर्सन जो टेक्नोलॉजी को टाइम पे छोड़ देता है, जल्दी खाना खा लेता है, लाइट डिनर करता है और जल्दी सो जाता है, अब वो तो 5 से 6 घंटे में आराम से उठ पाएगा। क्यों? क्योंकि इसका स्लीप उसकी बैटरी को आराम से चार्ज कर देगा। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ये फोन है, ये सपोज इसको आपने चार्जिंग पे लगा दिया ऐसे करके, और इसको आप यूज कर रहे हैं, कैमरा यूज कर रहे हैं, सब यूज कर रहे हैं। अब ये 2 घंटा लगेगा चार्ज होने में। क्यों? क्योंकि इसका बैटरी हम लोग कंटिन्यूसली ड्रेन भी कर रहे हैं, साथ साथ ये चार्ज भी हो रहा है, तो देर लगेगी ना चार्ज होने में। अब आप क्या कीजिए, इसको एयरप्लेन मोड पे डाल दीजिए या स्विच ऑफ कर दीजिए, कुछ मत कीजिए, टच मत कीजिए इसको, हाफ एन आवर में चार्ज हो जाएगा। हो गया ना इसका भी स्लीप कोटा खत्म, है ना? कम चार्जिंग में ये बहुत जल्दी से चार्ज हो गया। बस इसी तरह हमारी स्लीप के साथ होता है। तो अब अभी आप अपने दिमाग में कभी कंफ्यूजन मत रखिए कि हमको 8 9 घंटे की नींद की जरूरत होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
ये आप डिपेंड करता है हमारे नाइट रूटीन पे। जितना अच्छे से आपने अपना नाइट रूटीन क्रिएट करेंगे, जितना अच्छे से आप अपने दिन को भी, मतलब दिन में भी आप कोई ऐसी चीजें नहीं खा रहे हैं जो आपकी स्लीप को खराब करेगा, उतना आपका स्लीप कोटा कम हो जाएगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ आया कि कैसे स्लीप हमारी बैटरी को चार्ज करती है, और गलत खाना खाने से वो डिस्चार्ज भी बहुत जल्दी हो जाता है। हाँ, और अगर रात में हम ऐसा हैवी खाना खा लेते हैं तो कैसे वो हमारी बैटरी को चार्ज नहीं होने देता, मतलब हमारी स्लीप की क्वालिटी को खराब करता है। ये कॉन्सेप्ट हमने अभी सीखा, ठीक है। तो अब हमारा गोल ये है कि रात में हम ऐसे सोएं कि हमारी बैटरी फुल हो जाए, है ना, और इस फुल बैटरी के साथ जब हम उठेंगे तो हम बहुत एक्टिव और एनर्जेटिक फील करेंगे, है ना, और यही एनर्जी और एक्टिवनेस हमारे काम में भी रिफ्लेक्ट होती है। और जब नींद अच्छी आती है ना तो दिन बहुत अच्छा जाता है, अंदर से हम खुश रहते हैं, और इसी खुशी के साथ, इसी एक्टिव एनर्जी के साथ हम काम कर पाते हैं और हमारे काम में हमें ग्रोथ मिलने लगती है। लेकिन आजकल ना थोड़ा सा उल्टा होता है, हम जनरली लो बैटरी के साथ उठते हैं और अपने सारे काम करने लगते हैं। काम करते करते आलस आता है, कुछ भी नया करने का मन नहीं करता। वी स्टार्ट प्रोक्रेस्टिनेटिंग एवरीथिंग। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब काम को टालने की आदत, है ना, और इसका सबसे बड़ा कॉज है लैक ऑफ क्वालिटी स्लीप। और फिर हमें लगता है कि लाइफ में ग्रोथ नहीं मिल रही है। इसीलिए नहीं मिल रही है क्योंकि हमारे एक्शन में वो एनर्जी और इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि बैटरी अच्छे से चार्ज नहीं होती हमारी, स्लीप की क्वालिटी ही अच्छी नहीं है। हम खाना ही ऐसा खाते हैं जो हमारी स्लीप की क्वालिटी को खराब करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ऐसा खाना अवॉइड करें जिसको पचाना बहुत मुश्किल है, जो एनर्जी ड्रेनिंग है, और ऐसा खाना खाना शुरू करें जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए और हमारी बैटरी रात में जल्दी से चार्ज हो जाए। तो ये पूरी बात आपको समझ आ गई ना कि कैसे हमारा खाना हमारी स्लीप से डायरेक्टली कनेक्टेड है। क्लियर? ठीक है, तो अब यहां तक हमको क्लियर हुआ है, तो अब हम ये जानते हैं कि किस तरह का खाना हमारी स्लीप को डिस्ट्रॉय करता है। एग्जैक्टली कौन सा ऐसा खाना है जो हमको अवॉइड करना है, ठीक है। दो टाइप का फूड स्लीप की क्वालिटी को डिस्ट्रॉय करता है दोस्तों। पहला है पैकेज्ड फूड और दूसरा है आउटसाइड फूड, मतलब बाहर का खाना। तो अगले 19 दिनों के लिए हमको ये दोनों खाना नहीं खाना, ठीक है। क्या नहीं खाना मैं आपको बताता हूँ। पैकेज्ड फूड जैसे चिप्स, बिस्किट्स, चॉकलेट्स, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक, और बाहर का खाना जैसे समोसा, कचौड़ी, मोमोज, पिज्जा, बर्गर, फ्राइज, जो भी चीजें आपको बाहर मिलती है। ऐसा नहीं लिस्ट में ब्रेड पकोड़ा नहीं है तो आप ब्रेड पकोड़ा खा रहे हैं, नहीं नहीं नहीं। कोई भी पैकेज्ड फूड जो पैकेट टिन या डब्बे में आता है, और बाहर का कोई भी खाना आपको अगले 19 दिन के लिए नहीं खाना। क्यों? क्योंकि इस तरह का खाना आपको सुबह जल्दी बिल्कुल नहीं उठने देगा। और आप 19 दिन के बाद ना, मैं आपको रोकूंगा नहीं, आप खा सकते हो, लेकिन आप खाओगे नहीं, क्योंकि जब आप अंदर से बदलाव देखेंगे ना, एक बार ये सब खाना छोड़ेंगे, अंदर से बदलाव देखेंगे, तो आपको खुद ही मन नहीं करेगा ये सब खाने का। तो इनिशियली किसी भी आदत को डालने के लिए ना आपको अपने विल पावर से अपनी सेंसेस पर कंट्रोल करना होता है। और जब उस हैबिट का इफेक्ट आपको दिखेगा ना, तो फिर विल पावर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी बॉडी को खुद समझ आ जाएगा कि ऐसा खाना भले ही टेस्टी लग रहा है, लेकिन पेट के अंदर जाने के बाद वो मेरी नींद खराब करता है, और मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाऊंगा अगर मैं इस तरह का खाना खाऊंगा। तो अगले 19 दिन के लिए ये पैकेज्ड फूड और आउटसाइड फूड आपको नहीं खाना, ठीक है। कर सकते हैं आप इतना? हाँ, डन। कमिटमेंट देनी होती है अपने आप को, तब होता है ये सब चीजें, ठीक है। इनिशियली आपको विल पावर लगाना होगा, कितना ही मन करे, लेकिन अवॉइड कीजिए 19 दिन। डन। चलिए, अभी ये समझते हैं कि डिनर में क्या खाना है। ये तो अभी हमने जनरल बात किया कि आपको दिन में डिनर में कुछ नहीं खाना, लेकिन अब डिनर में खाना क्या है ये देख लेते हैं। तो जो भी आप खाएं, 3 लॉज हैं डिनर के, उसको आपको फॉलो करना है। पहला लॉ, ईट 1 ग्रेन मील, है ना। ऐसा खाना खाना है जिसमें 1 ग्रेन हो। तो मुझे बताइए, ये 3 फोटोज आपके स्क्रीन पे हैं, इनमें से कौन सा 1 ग्रेन मील है? जो भी आपका आंसर है उसको आप अपनी नोटबुक पे लिख सकते हैं। कर लिया आइडेंटिफाई? सबने कर लिया? कर लिया? हाँ, तो सही जवाब है सब्जी रोटी।
तो हमें डिनर में ऐसा मील लेना है जिसमें एक ही ग्रेन हो। ऐसा इसलिए क्योंकि वन ग्रेन मील को डाइजेस्ट करना आसान होता है। अभी आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही गया है कि हम क्यों ऐसी बात कर रहे हैं। याद है, जितना जल्दी खाना डाइजेस्ट होगा उतना जल्दी बैटरी चार्ज होगा, है ना। तो यही है आपका पहला लॉ, ईट वन ग्रेन मील। ओके, अभी दूसरे लॉ पे बढ़ते हैं, ईट लेस, थोड़ा सा कम खाना है। मतलब जब पेट भरने ही वाला हो तो रुक जाइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम ठूस ठूस कर खा लेंगे ना तो लाइट डिनर करने का फायदा नहीं होगा, है ना। तो ईट लेस, कम खा के देखिएगा। ओके, और हमारा थर्ड लॉ है ईट बिफोर 7 PM, 7 बजे से पहले खाना खा लीजिए। ओके, अगर आप ये तीनों लॉ फॉलो करके डिनर करेंगे तो आपका डाइजेशन टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा और आपकी स्लीप आपकी बैटरी को फुल चार्ज कर देगी और आप मॉर्निंग में जल्दी उठ पाएंगे। इतना सिंपल है ना। अच्छा, लेकिन अब मुझे 7 बजे के बाद भूख लगे तो क्या करेंगे? तो मैं आपको ऐसे ऑल्टरनेटिव बताता हूँ जो आप खा सकते हैं अगर आपको भूख कंट्रोल ही नहीं हो रही है 7 बजे के बाद, ठीक है। मतलब भूख इतनी लगे कि नींद ही नहीं आ रही है ना। ये वाले केस में आप देखिए, नारियल की गिरी हमेशा रखिए, ठीक है। आज ही नारियल खरीद के तोड़ के रखिएगा, जब आपको रात में भूख लगेगी आप खा लीजिएगा। कोई भी लाइट फ्रूट खा सकते हैं। लाइट फ्रूट क्या होता है? जिसमें पानी ज्यादा होता है ना, जैसे पपाया हो गया या फिर वाटरमेलन हो गया। लेकिन अब इस चीज में मत फंस जाइएगा कि अच्छा ये फ्रूट खा सकते हैं, ये फ्रूट खा सकते हैं, बनाना खा सकते हैं। अरे खा सकते हैं, जो भी आपके फ्रिज में पड़ा हुआ है फ्रूट वो आप खा लीजिए। कॉन्सेप्ट ये है कि आपको अपना पेट नहीं भरना है ना, क्योंकि आपको भूख कंट्रोल नहीं हो रही है इसलिए आपने फ्रूट खाया, ठीक है। चलिए, और तीसरा ऑल्टरनेटिव है कोकोनट वाटर। तो आपको अभी इनिशियली भूख लग सकती है 7 बजे के बाद, क्योंकि आप इस हैबिट को भी चेंज कर रहे हैं, लेकिन आप देखिएगा कुछ टाइम बाद आपकी बॉडी को आदत पड़ जाएगी और फिर आपको भूख नहीं लगेगी एक बार डिनर आपने 7 बजे कर लिया तो, है ना। अच्छा, क्या नहीं खाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैगी, चाय, कॉफी, दूध नहीं पीना। हम सबको आदत होती है रात में सोने से पहले दूध पीने की, मैगी खाने की, भूख लगी तो चाय कॉफी पीकर सोने की। अगले 19 डेज के लिए डिनर के बाद आपको कुछ नहीं खाना गाइस। कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं, आप समझ रहे हैं ना। सिर्फ नारियल की गिरी, कोई भी लाइट फ्रूट या कोकोनट वाटर पी सकते हैं। और कुछ भी आपके दिमाग में ऑल्टरनेटिव आ रहा है, ये खा सकते हैं क्या, ये खा सकते हैं कि नहीं खा सकते, है ना। मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए। वो 3 चीजों के अलावा आप कुछ नहीं खा सकते, जो भी अभी आपके दिमाग में आ रहा है अगले 19 डेज के लिए। ओके, डन। ओके, तो ये 3 लॉ हैं डिनर के जिसको आपको फॉलो करना है। तो आप आज से ये 3 लॉ डिनर के फॉलो कीजिए और देखिए आज से ही आपकी नींद में फर्क आने लगेगा। आपको अच्छी और गहरी नींद आने लगेगी and you will start waking up with more energy and you will feel joyful and you will start experiencing high level of productivity and growth in your work also। और इसी के साथ हमारा जो दूसरा स्टेप है ना नाइट रूटीन का, नाइट रूटीन को क्लीन करने का, वो कंप्लीट होता है ना। ईट अर्ली एंड लाइट बिफोर 7 PM। अब मैं जानता हूं कि आपके माइंड में डाउट्स होंगे है ना, क्योंकि हमारी इतनी सारी लाइफस्टाइल अलग अलग है। कैसे फॉलो करें भाई, 7 बजे कैसे खाना खा ले। तो कुछ क्वेश्चन आंसर लेते हैं, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स हम एड्रेस करते हैं जो आप लोग शायद फेस करेंगे, कुछ जनरल प्रॉब्लम्स। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, वो लोग क्या करें जिनके घर में लेट खाना बनता है। ठीक है, बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है कि अगर आपके लिए आपका खाना आपकी वाइफ बनाती हैं या आपकी मदर बनाती हैं, तो उस केस में आप जल्दी डिनर कैसे करेंगे। तो मैं ये कहूँगा कि आप उनको कम्युनिकेट कीजिए कि मैंने ऐसे 5 AM चैलेंज ज्वाइन किया है, मैं सुबह जल्दी उठना चाहता हूँ, ये आदत मेरे लिए बहुत अच्छी है और उसके लिए मेरे को जल्दी खाना खाना होगा। तो क्या आप अगले 19 दिन के लिए मेरे लिए जल्दी खाना बना सकते हैं क्या। और आप बड़े प्यार से उनको समझाएंगे ना तो वो आपके लिए शायद जल्दी खाना बना के रख दें। ठीक है, ये पहला ऑप्शन है। आई थिंक यही एक ऑप्शन है। जिनके घर में लेट खाना बनता है ना, उनको आप रिक्वेस्ट कीजिए कि आपके लिए वो जल्दी खाना बनाते हैं। और या
दैट्स इट। ठीक है, तो ये आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा। मेरे साथ देखिए, मेरे लिए तो यही काम किया था। मेरी मम्मी लेट 8-9 बजे खाना बनाती थी। मैंने बोला कि मम्मा प्लीज 19 दिन के लिए जल्दी खाना बना दो, थोड़ा जल्दी खाऊंगा, मैं भूख लग गया, ऐसे करके बोलता था। तो मम्मी जल्दी बना देती थी मेरे लिए, क्या प्रॉब्लम है ना। अच्छा, अभी दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। मैं तो ऑफिस से ही 8-9 बजे आता हूँ, मैं क्या करूँ? ये बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है। बहुत लोगों का डाउट होगा कि यार मैं तो 8 बजे 9 बजे घर पहुंचता हूँ, मैं कैसे 7 बजे से पहले खाना खा लूँ, है ना। तो एक चीज तो कंफर्म है कि आप जल्दी डिनर नहीं कर पाएंगे 7 बजे से पहले, है ना। तो जब भी आप घर पहुंचते हैं तो आप ना थोड़ा कॉन्शियसली खाइए, थोड़ा सा कम खाइए। 1 ग्रेन मील तो आपको 1 ग्रेन मील ही लेना है आपको, है ना। थोड़ा कॉन्शियसली खाइए, और हो सके तो आप अपने लंच को थोड़ा हैवी कर लीजिए और डिनर को लाइट कर लीजिए। लंच में आप ग्रेन ले लीजिए, और डिनर आप इसलिए लाइट कर रहे हैं क्योंकि आपको सोना जल्दी है और जल्दी उठना है ना। तो ये मैंने आपको 2 सोल्यूशन बताए। पहला क्या था कि आप थोड़ा कम खाइए, कॉन्शियसली खाइए, इतना मत खाइए कि आपको हैवी फील होने लग जाए। और दूसरा, आप अपने लंच को हैवी कर लीजिए जिससे कि आप डिनर को और थोड़ा लाइट कर सकें। ठीक है, ये कर सकते हैं आप। परफेक्ट। अभी क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। मुझसे ना बाहर का खाना नहीं छोड़ा जाता, मेरा मन करता है, मैं कैसे कंट्रोल कर पाऊंगा या कर पाऊंगी? देखिए, मैं आपको ये थोड़ी कह रहा हूँ कि पूरी लाइफ के लिए बाहर का खाना नहीं खा सकते आप, लाइक कुछ नहीं खा सकते, मैं ये नहीं बोल रहा। मैं आपको कह रहा हूँ कि अगले 19 दिन के लिए आपको बाहर का खाना नहीं करना, अवॉइड करना है। क्योंकि वो आपकी स्लीप के लिए, क्योंकि हम अभी नई नई आदत डाल रहे हैं ना, तो वो बाहर का खाना आपकी इस आदत को पड़ने नहीं देगा। और एक बार आप 19 दिन बाद जब आप देखेंगे ना कि ये खाना अवॉइड करने से आपको कितना अच्छा फील होता है, कितना लाइट फील होता है, एनर्जेटिक फील होता है, और आपकी नींद भी अच्छी आती है और आप सुबह जल्दी उठ भी पाते हैं। तो इतने सारे बेनिफिट जब आप एक्सपीरियंस करेंगे ना, तो आप समोसा खाने से पहले ना 5-10 बार सोचेंगे, क्योंकि आपको पता है कि वो समोसा भले ही टेस्टी लग रहा है, लेकिन वो आपकी बॉडी के अंदर जाने के बाद ना वो आपकी नींद खराब करेगा, आपकी वो बैटरी है ना उसको डिस्चार्ज कर देगा। ये आप फील कर पाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, और पता है भी है आपको, है ना। तो इनिशियली अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखिए। अगर आपको सपोर्ट की जरूरत है तो अपने अर्ली राइजर्स ग्रुप पे पोस्ट कीजिए, आप देखिएगा बहुत ज्यादा आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे फॉर श्योर, है ना। और कोई, अभी मैंने 3 क्वेश्चन एड्रेस किए हैं जो मुझे लगता है मोस्ट कॉमन है, लेकिन अगर आपको लगता है कोई और भी क्वेश्चन है तो अपने अर्ली राइजर्स ग्रुप में आप पोस्ट कर सकते हैं। आप देखिएगा बहुत लोग आपके कमेंट्स के थ्रू आपके क्वेश्चन का जवाब दे देंगे, तो उसको आप अच्छे से यूज कीजिए, है ना। चलिए, तो इसी के साथ जो हमारा दूसरा स्टेप है ना, जो हमें अपने नाइट रूटीन से ठीक करना था, वो कंप्लीट हुआ है। अच्छे से हमको समझ आया है, आई फील, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाया इस चीज को। दैट इज ईट अर्ली एंड लाइट बिफोर 7 PM। ठीक है, ये जो थर्ड क्वेश्चन मार्क है ना, ये भी बहुत सिंपल है, ये भी आप जानते हैं, तो मैं इसको आज ही रिवील करना चाहता हूँ, क्योंकि ये दोनों हैबिट ना साइमल्टेनियसली अच्छे से फिट हो जाएंगी। तो ये जो थर्ड स्टेप है वो है स्लीप अर्ली एट 9 PM। जल्दी सोना है, 9 बजे तक सो जाना है। देखिए, सुबह जल्दी उठना इतना मुश्किल नहीं है जितना रात में जल्दी सोना और ठीक तरीके से सोना। तो ये बहुत जरूरी है कि हम रात में टाइम पे सोएं, सही टाइम पे सोएं। देखिए, रात का जो 10 से 2 बजे का टाइम होता है ना, 10 PM से 2 AM, ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है सोने का। मतलब 10 से 2 के बीच में हमें नींद में रहना है। ये आवर अगर मिस किया तो डीपेस्ट स्लीप मिस कर दी। दिस इज द मोस्ट एसेंशियल स्लीपिंग आवर्स, क्योंकि सार्केडियन रिदम के हिसाब से हमारा जो माइंड है ना, ब्रेन है, वो 9 बजे मेलेटोनिन स्लीपिंग हार्मोन रिलीज करना शुरू कर देता है, और 2 बजे, रात के 2 बजे हमें डीपेस्ट स्लीप एक्सपीरियंस होती है। ये हमारा नेचुरली सार्केडियन रिदम है। याद है पिछला सेशन सार्केडियन रिदम वाला, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझा रहा हूं। तो ये जो 10 से 2 बजे का टाइम है, उसमें हमें स्लीप में रहना है। उसके लिए हमें 9 बजे सोना होगा। ये जो 10 PM से 2 AM का टाइम है ना, ये वाला, इसको हम रात का विक्ट्री आवर कहते हैं। अगर इस विक्ट्री आवर में सो लिए तो सुबह के विक्ट्री आवर में तो जग ही जाएंगे आराम से। और यही है हमारा थर्ड स्टेप टू क्लीन अवर नाइट रूटीन, विच इज स्लीप अर्ली एट
9 PM। तो अब मुझे पता है कि ये थर्ड स्टेप से रिलेटेड भी हमारे दिमाग में डाउट्स होंगे, कुछ प्रॉब्लम होंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम